दोस्तों, क्लास 4 के अंदर तो इसके अंदर अपन बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो पहले की अपन बात कर सकते हैं। पहले अपन लोगों ने बात कर ली थी किस किस के बारे में, इस्लाम के बारे में बात कर ली थी। इस्लाम के बारे में अपन लोगों ने बात कर ली थी। और किसके बारे में बात करी थी भाई? रसूल के बारे में बात करी थी। रसूल कौन होते हैं? इसके अलावा किसके बारे में बात करी थी भाई? इसके अलावा बात करी थी खलीफा के बारे में। खलीफा खलीफा के बाद हमने क्या देखा था भाई? अरेबिक इन्वेजन देखा था। अरेबिक इन्वेजन देखा था। इन्वेजन देखा था। अरे हाँ ना बोलते जाओ। ठीक। फिर अब हमारा क्या चल रहा था? टर्किश इन्वेजन। इन्वेजन चल रहा था, हाँ कि ना? जिसके अंदर हम लोगों ने महमूद महमूद गजनवी की बात कर ली थी। गजनवी की बात कर ली थी। अरे हाँ के ना बोलो भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बातचीत क्लियर है। और अगर किसी लोगों ने, किसी बालका ने या किसी बालिका ने अगर लेक्चर नहीं देखे हैं पुराने वाले, तो वो झट्टे से जाए, टाइप करे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, एसएससी सीजीएल आर्यन विथरिया आ जाएगा आप लोगों के सामने। ठीक है दोस्तगणों, ठीक है मित्रगणों, चलो अब हम आगे बात करते हैं किसकी? इसकी गोरी के बारे में। ठीक है ना? तो गोरी के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये फ़ोटो अगर आप लोग यहाँ पर ये देखें तो ये गोरी है। बड़ा नालायक आदमी था भाई साहब, वाकई में बहुत नालायक आदमी था। तुम लोगों को भी आगे चल के इसके बारे में भी पता चलेगा ना, तुम लोग उसको गालियाँ दोगे। ठीक है ना? गोरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? छोड़ो, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये था कहाँ का। अफ़गानिस्तान का था भाई। कहाँ का था भाई? अफ़गानिस्तान का था। अफ़गान जलेबी माशूक फरेबी। आगे नहीं गाएंगे वरना कॉपीराइट आएगा। ठीक है ना? आगे बात करते हैं। तो तुम्हारा अफ़गानिस्तान में एक जगह पड़ती है, एक प्लेस पड़ती है, उस प्लेस को बोलते हैं घोर। क्या बोलते हैं? घोर बोलते हैं। ठीक। घोर के अंदर एक डायनेस्टी है। क्या है भाई? एक डायनेस्टी है। उस डायनेस्टी का नाम ऑब्वियसली, घोर के अंदर डायनेस्टी है तो घोर डायनेस्टी हो जाएगी भाई। घोर डायनेस्टी हो जाएगी। ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई? और इसी घोर डायनेस्टी का कौन था भाई? ये था। और यो कौन है भाई? मोहम्मद गोरी है भाई। ठीक। तो इसने क्या किया था? इसने क्या किया था दोस्तों? इसने गजनवी जो डायनेस्टी थी ना, याद करो कल पढ़ी थी गजनवी डायनेस्टी। तो जो हमारी गजनवी डायनेस्टी थी, इसने उस पर अटैक किया। इसने उस पर अटैक किया गजनवी डायनेस्टी पर, उसको डिफीट किया, है ना? और गजनी डायनेस्टी का क्या बन गया भाई? न्यू रूलर बन गया। क्या बन गया दोस्तों? न्यू रूलर बन गया। क्या इतनी सी बात आप लोगों के भेजे के अंदर घुस गई? घुस गई हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, नहीं भेजा तो बिना भेजे के भेजा। ठीक है ना? चलो आगे बात करते हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अब इसके इन्वेजन्स के बारे में। तो इसने 1175 के अंदर, 1175 के अंदर इसने किस पर अटैक किया था भाई? मुल्तान के ऊपर। किस पर अटैक किया था भाई? मुल्तान के ऊपर। मुल्तान कहाँ है आज की डेट में भाई? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है भाई। ठीक है ना? पाकिस्तान में है। ठीक। मुल्तान पर भी किस पर अटैक किया था? किस पर अटैक किया था? करमाथी मुस्लिम्स के ऊपर। करमठी मुस्लिम्स। करमाठी मुस्लिम्स के ऊपर इसने अटैक किया था। मुस्लिम्स के ऊपर इसने क्या किया था भाई? अटैक किया था। बहुत नीच आदमी था भाई ये, सही बता रहा हूँ। चलो अब इस अटैक के 3 साल बाद, यानी कि 1178 में, 1178 में एडी के अंदर इसने क्या किया था? इसने अब गुजरात पर अटैक किया। शांत थोड़ी रहने वाला था भाई ये। इसने कहाँ अटैक किया भाई? गुजरात में। अच्छा, उस समय पर गुजरात में रूलर कौन थे भाई? गुजरात के अंदर रूलर कौन थे? रूलर की बात कर लेते हैं। तो उस समय जो गुजरात में रूलर थे उनका नाम था मूलराज सेकंड। सॉरी भाई, अरे नीचे जा। मूलराज सेकंड। मूल राज सेकंड। मूलराज सेकंड, वही भाई, वही बिल्कुल सही पहचाना आपने। चालुक्य वंश वाले। चालुक्य वंश। चालुक्य वंश यानी कि चालुक्य डायनेस्टी से थे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी भविष्य काल में हम मॉडर्न हिस्ट्री भी, वो मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, तो एंशियंट हिस्ट्री में इनका जिक्र होगा। चलो भाई, ठीक। मूलराज सेकंड के यहाँ ये आया तो मूलराज सेकंड पर अटैक करने के लिए, लेकिन मूलराज सेकंड में चप्पल उतार के इसमें मार लगा दी। तो मूलराज सेकंड ने
मूलराज सेकंड ने इसे क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया, क्या कर दिया, अरे बोलो, डिफीटेड। देखो जितना बोलोगे उतना याद होगा। डिफीटेड किसको, डिफीटेड गौरी, गौरी को उन्होंने क्या कर दिया भाई, डिफीट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, डिफीट करने का जो मेन रीज़न था वो क्या था, क्योंकि ये रहते थे भाई कहाँ पर, गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर एक पहाड़ है भाई जिसको आप सब लोग प्यार से जानते हैं, क्या भाई, माउंट आबू। राजस्थान के अंदर, सॉरी गुजरात बोल गया मैं, राजस्थान के अंदर एक पहाड़ है माउंट आबू, है ना। तो यहाँ पर अटैक हुआ था, यहाँ पर गुजरात मतलब राजस्थान के अंदर माउंट आबू के अंदर अटैक हुआ था। तो इसने माउंट आबू में ही घुमा फिरा के इसको लपेट दिया, किसको, गौरी को। गौरी की आँख काली कर देते हैं। गौरी को लपेट दिया, गौरी को लपेट दिया, है ना भाई, गौरी को लपेट दिया, गौरी की चपेट मार दिया। गौरी बेचारा परेशान, ठीक, गौरी बेचारा परेशान, ठीक है ना भाई। चलो आगे बात करते हैं। तो मूलराज सेकंड की माताजी थी, इनकी माताजी थी, किनकी, इनकी क्या थी भाई, माताजी थी, माताजी, माताजी, है ना। माताजी का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। इनकी माताजी का नाम था नायका देवी। नायका, दूसरे ढंग से लिखते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। नायका देवी, नायका देवी, ठीक है भाई, नायका देवी, ठीक है ना। तो नायका देवी ने क्या किया नायका देवी ने कहा कि इसको छोड़ दो, बेचारा भीख मांग रहा है, जीने की भीख मांग रहा है, इसको छोड़ दो। तो इसका बेटा अपनी माता की बात कैसे टाले, तो ये मूलराज भाई साहब क्या करते हैं, मूलराज भाई साहब इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, किसके कहने पर छोड़ा भाई, माता के कहने पर, माता के कहने पर, कहने पर, कहने पर किसको छोड़ दिया, कहने पर गौरी को, गौरी को क्या कर दिया भाई, गौरी को छोड़ दिया, छोड़ दिया। इजी पीजी भाई, कोई कठिन बात तो अभी तक हमने इसमें करी नहीं है, सब कुछ ईजी है। ये भाई कुत्ते की दुम माने कैसे, है ना भाई। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, अगले ही साल, माना नहीं, देखो अगले ही साल 1179 के अंदर इसने क्या किया, इसने अटैक कर दिया सिंध और कश्मीर के ऊपर। अटैक्ड, अटैक्ड, अटैक्ड सिंध एंड कश्मीर, ठीक है दोस्तों। किस किस पर अटैक कर दिया, सिंध और कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं आगे, ठीक है ना। अब इसके बाद की कहानी जानने से पहले आप लोगों को कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। फिर इसने 1191 में युद्ध लड़ा, है ना, इसने एक युद्ध लड़ा जिस युद्ध का नाम है फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन, फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन, फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन, मतलब तरायन का पहला युद्ध, ठीक है ना। चलो, फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन के अंदर कौन कौन थे भाई, फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन के अंदर थे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक, और साथ ही साथ कौन था, और कौन था भाई, हाँ, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान की बात करने से पहले एक बार पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो ये देखो, ये कौन है, देख कर ही समझ गए होगे, हु द हेल इज़ ही इज़ द ग्रेट पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, अरे ठीक है, पृथ्वीराज चौहान है ये, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं, फिर आगे उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जहाँ पर गौरी अटैक कर रहा था, जैसे कि ये रहा हमारा, मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है, ठीक है ना, ये हमारा इंडिया है। गौरी जहाँ पर इस वाले एरिया में जहाँ पर गौरी अटैक कर रहा था, वहीं नॉर्थ इंडिया, मतलब थोड़ा सा और इजी बनाते हैं, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है ना, ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कश्मीर, तो ये हमारा कश्मीर वाला एरिया हो गया, ये हमारा कश्मीर वाला एरिया हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा कश्मीर, और ये वाला एरिया हो गया हमारा सिंध, ये हो गया हमारा सिंध, और ये हो गया हमारा कश्मीर, ठीक है ना। तो इस एरिया पर जहाँ पर गौरी अटैक कर रहा था, वहीं पर इस जगह पर यहाँ पर कौन रूल कर रहा था भाई,
ठीक। तो ये कहाँ कहाँ थे लिख लेते हैं, दिल्ली, अजमेर, दिल्ली, अजमेर और सांभर। खाने वाला सांभर नहीं दोस्तों, आधों के तो मुंह में पानी आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक डायनेस्टी रूल कर रही थी, उस डायनेस्टी का नाम क्या था? जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उसका नाम था चौहान वंश, चौहान डायनेस्टी। इजी, चौहान डायनेस्टी, वेरी इजी। तो चौहान डायनेस्टी का जो रूलर था, कौन था भाई? रूलर का नाम क्या था भाई? पृथ्वीराज चौहान, ठीक, पृथ्वीराज चौहान। ठीक, पृथ्वीराज चौहान का एक दूसरा नाम भी था, इनको हम बोलते थे राय पिथौरा। क्या है, कितना बढ़िया एकदम नाम है, क्यूट सा, राय पिथौरा, ठीक है ना। तो इनके ही जो दरबार था, दरबार में इनका एक कवि भी था, एक इनका कोर्ट राइटर भी था। कोर्ट राइटर का नाम क्या था भाई? कोर्ट राइटर का नाम था चंद्रबरदाई। ठीक, चंद्रबरदाई ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था भाई? उस बुक का नाम था पृथ्वीराज रासो। ठीक है भाई। क्या क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने? पृथ्वीराज चौहान की बात करी। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली, अजमेर और सांभर पर रूल करते थे। तो वहाँ पर जो रूल करने वाली जो डायनेस्टी थी, वो डायनेस्टी कौन सी थी? चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश। तो चौहान वंश के जो शासक थे उनका नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का एक दूसरा नाम भी था जिसको बोलते थे राय पिथौरा, और उन्हीं के ही दरबार में उनके कोर्ट राइटर थे जिसका नाम क्या था? चंद्रबरदाई। क्या नाम था भाई इनका? चंद्रबरदाई, ठीक है ना। क्या नाम था? चंद्रबरदाई, ठीक है ना। और चंद्रबरदाई ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। चलो अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना। जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की बात चल रही थी, वहीं पर यूपी के कन्नौज में, क्या भाई क्या बात करी हमने? यूपी के कन्नौज में क्या हो रहा था? थोड़ा खेल बिगड़ रहा था, है ना। कहाँ पर भाई? यूपी कन्नौज। यूपी कन्नौज के अंदर एक और वंश पनप रहा था। ठीक, एक और डायनेस्टी थी। इसमें क्या थी भाई? एक डायनेस्टी, और उस डायनेस्टी का नाम क्या था भाई? गढ़वाल डायनेस्टी। क्या था भाई? गढ़वाल डायनेस्टी। देखते जाना, मज़ा आएगा, सुनते जाओ, अभी कुछ लिखना नहीं है। गढ़वाल डायनेस्टी। तो ये जो गढ़वाल डायनेस्टी थी, गढ़वाल, इसमें थोड़ा सा इसको इससे करते हैं, है ना। गढ़वाल डायनेस्टी जो थी, गढ़वाल डायनेस्टी में एक राजा रूल करते थे, उनका नाम था क्या? एक राजा पहले नाम लिखते हैं, जयचंद। क्या नाम था भाई? जयचंद। ठीक, जयचंद कौन थे भाई? रूलर थे। कौन थे? रूलर थे। ठीक, रूलर थे। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान कहाँ पर रूल करते थे? दिल्ली, अजमेर और सांभर में रूल करते थे। उनकी एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश। वहाँ के जो तुम्हारे कोर्ट राइटर थे वो थे चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई ने एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। एंड आगे बात करी थी हम लोगों ने यूपी के कन्नौज की। यूपी के कन्नौज में वहीं एक डायनेस्टी पनप रही थी, गढ़वाल डायनेस्टी। गढ़वाल डायनेस्टी के जो रूलर थे उनका नाम क्या था भाई? जयचंद। ठीक, अब कहानी में इंटरेस्ट आएगा। जयचंद की एक बिटिया थी, यानी कि एक डॉटर थी। कौन थी भाई? डॉटर किसकी थी भाई? इनकी थी। और डॉटर का नाम क्या था? संयोगिता। ठीक, संयोगिता। हाँ, सही समझे, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। ठीक, अब जो तुम्हारी संयोगिता थी, ये पृथ्वीराज चौहान से क्या करती थी भाई? लव करती थी। पृथ्वीराज चौहान से लव करती थी, ठीक है ना। लेकिन ससुर जी जो थे, ससुर जी लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे। ससुर जी ने कहा कि लड़का स्मार्ट नहीं है भाई, आपका लौंडा स्मार्ट नहीं है, क्या करा जाए। तो
जो जयचंद थे, जयचंद खिसियाए रहते थे किससे? चौहान से। चौहान कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन संयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को अपना पति परमेश्वर मान चुकी थी। तो दोस्तों आगे क्या हुआ? जयचंद ने क्या किया? जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर रख दिया। क्या रख दिया भाई? अपनी बेटी का स्वयंवर रख दिया, ठीक है ना। जयचंद ने क्या किया? अपनी बेटी का स्वयंवर रख दिया, और उस स्वयंवर के अंदर पूरे भारतवर्ष के राजा महाराजा शासक सबको बुलाया, बट चौहान को नहीं बुलाया। चौहान गुस्सा हो गया। चौहान को पहली बात तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन संयोगिता ने एक लव लेटर लिखा। लव लेटर अपने पति परमेश्वर, होने वाले पति परमेश्वर को लिखा, और पति परमेश्वर से ये कहा कि देखो साहब, ऐसा ऐसा है, मेरी शादी ये करा रहे हैं, और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो पृथ्वीराज चौहान काउंटर लेटर भेजते हैं, कैसे कैसे मर जाओगी तुम, हम आ रहे हैं तुमसे शादी करने के लिए। तो पृथ्वीराज चौहान जाते हैं संयोगिता के स्वयंवर में, और संयोगिता को किडनैप करके अपने साथ ले आते हैं। क्या समझे? लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मतलब और भी अगर डिटेल में अगर हम जाएं तो ऐसा था, जो तुम्हारा जयचंद था, जयचंद ने क्या किया था? जयचंद ने अपने गेट पर, जहाँ पर द्वारपाल होते हैं ना, द्वारपाल वाली जगह होती है, वहाँ पर उसने किसकी? आपके पृथ्वीराज चौहान की जो स्टैचू बनवा दी थी, ठीक। पृथ्वीराज चौहान की स्टैचू बनवा दी, और उसमें बेटी और बाहर खड़ा कर दिया था, ताकि बेइज्जती हो इसकी कि पृथ्वीराज चौहान हमारे गेट पे द्वारपाल है। समझ रहे हो बात को? तो फिर क्या हुआ? अब संयोगिता के हाथ में हार था, किसी को भी हार पहना सकती थी भाई, जिसको हार पहना दिया भाई पति परमेश्वर। तो वो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति बनाई थी द्वारपाल वाली, उसने उसको हार पहना दिया। फिर पृथ्वीराज चौहान आते हैं और कहते हैं कि इसने मेरी मूर्ति से मेरी मूर्ति को माला पहनाई, यानी कि मुझे माला पहनाई है, तो अब ये मेरी बीवी हो गई। तो वो वहाँ से संयोगिता को लेते हैं और चलते बनते हैं। अब एक बात बताओ, किसी बाप के सामने उसकी बेटी को कोई ले जाए तो बाप तो बुरा मान जाएगा, खिसिया जाएगा। तो बस वहीं पर तो बात बिगड़ गई थी, वहीं पर तो जो बात थी वो हाथ से निकल गई थी। तो फिर क्या हुआ? जो तुम्हारा जयचंद था, जयचंद कौन था भाई? गढ़वाल डायनेस्टी का रूलर था, ठीक है ना। इसने देखा कि जो गोरी है, ये चश्मा लगाए गोरी है, ये लेंस कार्ट का चश्मा लगाया हुआ है, तो ये जो गोरी है ना, इसने अटैक किया हुआ है एक बार, और जब पहली बार इसने अटैक किया था तब ये कुत्ते की तरह हारा था। जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। ऑब्वियसली खतरनाक रूलर था भाई, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान जीते थे, ठीक। अब सेकंड बैटल आया किसका भाई? फिर इसने अगले ही साल न माना, है ना, 1192 के अंदर इसने दूसरी बार अटैक कर दिया। सेकंड बैटल ऑफ तरायन सेकंड बैटल ऑफ तरायन, तरायन का दूसरा युद्ध, ठीक है ना, तरायन। ये भी किस किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी और किसके बीच में हुआ भाई? पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इस वाले युद्ध में सारा खेल पलट गया। सारा खेल क्यों पलट गया? सारा खेल इसलिए पलट गया, इस वाले युद्ध के अंदर क्या हुआ? इस वाले युद्ध के अंदर जो तुम्हारा जयचंद था, कौन था भाई? जयचंद था, वो किसके साथ मिल चुका था भाई? जयचंद किसके साथ मिल चुका था भाई? गौरी के साथ मिल चुका था, ठीक, गौरी के साथ मिल चुका था। तो इन दोनों ने मिलकर अटैक किया। अटैक मिलकर नहीं किया, अटैक में आगे तो गौरी रहा था, ठीक, लेकिन जो जयचंद था, जयचंद ने अब उसके पृथ्वीराज चौहान के सारे वीक पॉइंट किसको बता दिए? मोहम्मद गोरी को बता दिए। तो गोरी ने इजीली किस पर अटैक किया? पृथ्वीराज चौहान पर, और पृथ्वीराज चौहान को लपेट दिया, ठीक है ना। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, ठीक। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी मतलब फिर पृथ्वीराज चौहान को ही अपने साथ ले गया था, गौर ले गया था, और वहाँ पर ले जाकर उसने उसको मार दिया था। तो ये पिक्चर भी है पृथ्वीराज चौहान अक्षय कुमार की, अगर तुम देखना चाहो तो देख लेना, है ना। लेकिन मैं तुम्हें बस स्टोरी बता दे रहा हूँ। तो वहाँ पर चंद्रवरदाई की जो फेमस कविता है, चंद्रवरदाई की फेमस कविता है, वो याद अगर तुम लोग कर पाओ तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, है ना भाई। तो अगर तुम लोग ये याद कर सकते हो तो याद कर लेना, फ्लेक्स मारने के काम में आती है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, ठीक।
और चौहान को हराने के साथ ही साथ 1192 के अंदर, मतलब सेम ईयर में ही इसने क्या किया था, किसने, मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, मोहम्मद गोरी ने क्या कर दिया था, मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश कर दिया था इंडिया में। मुस्लिम रूल क्या कर दिया था, इस्टेब्लिश कर दिया था, एस्टेब्लिश। समझ गए बात को? इजी, ठीक। और इसी के साथ एक सूफी संत आए थे, सूफी संत आए थे। सूफी संत, अब मत पूछना मुझसे भाई सूफी संत होते कौन है, पहली क्लास के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया। जिसको नहीं पता झट्टे से जाए, फट्टे से पहली क्लास खोले और घटक से सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद कर ले, ठीक। तो जो पहले सूफी संत थे वो कौन थे भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक। और ये जो सूफी संत थे, इनकी कब्र आज की डेट में कहाँ है, इनकी कब्र 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 कहाँ है भाई, बहुत बढ़िया, अजमेर शरीफ। बहुत बढ़िया, जिस लोगों ने भी आंसर दिया है मैं सबके सुन लिए मैंने, अजमेर शरीफ, ठीक। क्या थी भाई ये, दरगाह, दरगाह अजमेर शरीफ, दरगाह अजमेर शरीफ। समझ रहे हो बात को? अरे समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? ईजी है कि नहीं ईजी है? चलो आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आगे बात करते हैं। फिर अगले ही साल यानी कि 1193 में क्या हुआ था, ठीक। 1193 में क्या हुआ था, इसने दिल्ली को क्या बोल दिया था भाई, दिल्ली को क्या बना दिया, कैपिटल बना दी, कैपिटल बना दी। समझ रहे हो बात को, ठीक। और फिर अब इसको कौन खटक रहा था, जयचंद खटक रहा था। जयचंद कौन था, संयुक्ता का पापा था और चौहान का ससुर था, ठीक। तो 1194 के अंदर, 1194 के अंदर एक बैटल होता है, बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर, ठीक। बैटल ऑफ चंदावर के अंदर क्या होता है, ठीक। दो दावेदार, मोहम्मद गोरी और कौन, और तुम्हारा जयचंद, ठीक है ना। तो अब मोहम्मद गोरी जयचंद को लपेट देता है और उसको भी मार देता है। समझ रहे हो बात को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? चलो आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। अब मोहम्मद गोरी का एक गुलाम भी होता है। कौन होता है भाई, मोहम्मद गोरी का एक फेवरेट गुलाम होता है। मोहम्मद गोरी का एक फेवरेट कौन होता है भाई, एक गुलाम, ठीक। एक गुलाम होता है, ठीक, स्लेव, गुलाम, या फिर इंग्लिश में बोले तो स्लेव, ठीक है ना, स्लेव होता है, ठीक। और वही इसके साथ साथ कौन होता है, इसका दामाद भी होता है, ठीक। उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होता है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी बात अभी हम आगे करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में इसी की बात होगी। कहाँ थे हम, तो थोड़ा सा इसमें रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, थोड़ा इशू आ गया था, तो बाकी बचा हुआ अभी कंप्लीट कर लेते हैं। कहाँ थे, कुतुबुद्दीन ऐबक पे थे ना। तो 1194 के अंदर, 1194 के अंदर क्या हुआ था, 1194 के अंदर गोरी को अपने देश से बड़ा प्यार था। तो गोरी क्या करता है, दिल्ली का कंट्रोल किसको देता है, दिल्ली का कंट्रोल किसके मुंह पे मारता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को कंट्रोल देता है और वो वापस कहाँ चला जाता है, वापस गजनी भाग जाता है, नहीं गोरी भाग जाता है, वापस गोरी भाग जाता है, गोरी भाग जाता है, गोरी चला जाता है, वापस गोरी चला गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब कहानी में कौन आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है भाई, कंट्रोल्स दिल्ली, ठीक है ना। लेकिन किसके इन्फ्लुएंस में है ना भाई, किसके कंट्रोल में करता है भाई, नहीं यहाँ पर कंट्रोल नहीं, रूल करना ज़्यादा बढ़िया, रूल दिल्ली, लेकिन किसके कंट्रोल में किसके है भाई, अभी भी बहुत बढ़िया भाई, गोरी, लेकिन पूरा लिखेंगे मोहम्मद गोरी के, ठीक है भाई। चलो ठीक,
अब आगे बात करते हैं। अब 1206 में क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है ना। मोहम्मद गोरी डाइड। ठीक, मोहम्मद गोरी डाइड। ठीक, मोहम्मद गोरी डाइड हो जाता है। और फिर तुम्हारा कब, अब इसके अगले ही साल कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, रूल करने लग जाता है इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली रूल करता है, किस पर, दिल्ली पर। ठीक, और क्या बनाता है भाई, अब यहाँ से शुरू हो जाएगी, कल से आप लोगों की शुरू हो जाएगी क्या, दिल्ली, एक सेकेंड, दिल्ली, अरे यार क्या हो रहा है एक्साइटमेंट में, दिल्ली सल्तनत। कल से हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। तो एक बार अपन झटपट से रिवाइज मान लेते हैं आज का सारा खेला। चलो ठीक, देखो आज का सारा खेला अगर रिवाइज मारें तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोहम्मद गोरी की तो मोहम्मद गोरी की हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद गोरी कहाँ का था भाई, मोहम्मद गोरी था तुम्हारा अफ़गानिस्तान का था। ठीक, प्लेस थी क्या भाई, गौर में एक डायनेस्टी थी, डायनेस्टी का नाम गौर डायनेस्टी। अरे क्लियर है, ठीक ठीक। इसने गजनवी डायनेस्टी पर अटैक किया और वहाँ का नया रूलर बन गया। अरे बात समझ में आई, ठीक। फिर इसने जब रूल करने के बाद ये इसने मुल्तान पे पहला अटैक किया, करमठी मुस्लिम्स के ऊपर। ठीक, उसके बाद 3 साल बाद गुजरात पर अटैक किया, मूलराज पे। मूलराज वही चालुक्य वंश वाले, इन्होंने लपेट दिया किसको, गोरी को, माउंट आबू में। ठीक, और इनकी माताजी नायका देवी के कहने पर इसने गोर को छोड़ दिया। ठीक, इसने फिर सिंध और कश्मीर पर अटैक किया। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ। पहले में गोरी हार गया, फिर दूसरे में गोरी फाइनली जीत गया। किसकी हेल्प से जीत गया, जयचंद की हेल्प से जीत गया। ठीक है ना, और इसने पृथ्वीराज चौहान को फिर मार दिया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। और फिर 1192 के अंदर इसने दिल्ली में मुस्लिम रूल अप्लाई कर दिया। और सूफी संत इसके साथ आए थे, क्या नाम था उनका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी कब्र, कोबरा नहीं लिखा है, कब्र लिखा है, जिनकी कब्र कहाँ है भाई, दरगाह अजमेर शरीफ। और इसने फिर अगले ही साल दिल्ली को कैपिटल बना दिया। ठीक, साथ ही साथ चंदावर के युद्ध में इसने जयचंद को भी लपेट दिया, जिसकी हेल्प से इसने गोरी को, उसको क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान को मारा था। और इसने, इसका एक जो गुलाम था वो इसका दामाद भी था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने दिल्ली का कंट्रोल दिया और ख़ुद वापस गोरी चला गया। और फिर 1206 के अंदर इसकी डेथ हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक इसकी डेथ नहीं हो रही थी, इसी के कंट्रोल में पूरी दिल्ली को रूल कर रहा था। और फिर उसके बाद इसकी डेथ के बाद इसने दिल्ली पर इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर दिया। और फर्स्ट टाइम हमको पढ़ने के बारे में मिलेगा दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर कौन था, है ना, फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो आपके मुँह से किसका नाम निकलना चाहिए भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप झट से कमेंट सेक्शन में जाएं और फट से अपने सवाल पूछ लें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, नमस्कार।